हॉस्पिटल बंद हो जाए, बस हम लोग यही चाह रहे हैं, बस ये हॉस्पिटल बंद हो जाए बस, और कुछ। कहाँ गलती हुआ कुछ समझ पा रहे हैं? हाँ, बस यही लोग, मैम का लापरवाही से नहीं आई, उसके वजह से मेरा बच्चा मिसकैरेज हो गया, बस मैम नहीं आई उसके कारण। मेरा बच्चा अगर 7 बजे मैम आ जाती, मेरा बच्चा बच जाता। अरे हम लोग भी रिक्वेस्ट करें, पैसा दिए यहाँ से, रिक्वेस्ट क्या करेंगे? बच्चा मर गया, किसी का बच्चा मरेगा उनको तो आप पैसा बोलिए ना। जब कमी थी तो आपके अंदर ट्रीटमेंट हो रहा था, तो आप 9 मंथ इलाज किए हो, तब क्यों नहीं बात बताएं? अल्ट्रासाउंड का इनका अपना आदमी नहीं है यहाँ पर ही, अल्ट्रासाउंड करने वाला दूसरा जगह से लेके आया है। जब पता चल गया कि यहाँ बच्चा मर गया है। आईयूडी का कोई कारण नहीं होता, सडन आईयूडी हो सकता है। वो ड्यूरिंग लेबर भी अगर कभी कभी डिलीवरी होता है, उसको स्टिल बॉर्न बोलते हैं, बच्चा रोता ही नहीं मर जाता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? ये सब तो कॉम्प्लिकेशंस है प्रेगनेंसी का, जो कि अब हमको इधर 50 साल में क्या करेंगे, ये सबको हम कैसे समझाएं? मैंने 7 बजे आपके पास कॉल किया गया था, आप लोग 7 बजे क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि आप लोग ने घर में सारे डॉक्टर्स क्लिनिक खोल के रखे हो और घर में ट्रीटमेंट करते हो, उसके बाद टाइमिंग देते 11 बजे से मुझे जाना है, तब आप लोग यहाँ पहुँचते, पेशेंट मर जाए ये जिए आपको मतलब नहीं है। अगर 1 रुपया कम रहे तो पेशेंट को मेडिसिन नहीं मिलता है, आप उसे भर्ती नहीं करते हो, क्यों? आखिर पेशेंट की जान की कीमत नहीं है। 6 बजे मेरा आ जाती तो मेरा बच्चा नहीं कुछ होता, आज तक जिंदा रहता, लेकिन ये लेट की, लापरवाही की, इसलिए मेरा बच्चा आज नहीं रहा। सरकारी ना रेफर करती है प्राइवेट में, और ये प्राइवेट होकर रेफर कर रही है। इनको पहले से 2 नॉर्मल डिलीवरी, ये तीसरा है जो कि पहले से दोनों फीमेल है, ये दोनों मेल है, इसलिए ये लोग ज्यादा हर्ट हुआ है कि मेल 2 बच्चा था, मार दिया। हम क्यों मारेंगे बाबू? अगर पेशेंट का कुछ मरता है तो हमको तो अपने दुख लगेगा। हम इतना सीनियर, 50 साल हो गया हमको मेडिकल फील्ड में प्रैक्टिस करते हुए। अल्ट्रासाउंड यहाँ पे नहीं होता तो हम लोग बोले मेंशन कर, तो बोल रही है कल से बोर्ड लगा देंगे बड़ा बड़ा। तुम बोर्ड लगाओगे तो लगाओ, क्या क्या क्राइटेरिया है आपको बताओ, तब ना हम लोग जानेंगे यहाँ पे। इतने हंगामा होने के बाद हमारे पेशेंट को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट अभी अच्छा है। अगर कुछ होता है तो ये समझिए ये हॉस्पिटल बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। दोस्तों, लोग सरकारी अस्पताल जाने से डरते हैं क्योंकि वहां पर बेहतर चिकित्सा नहीं मिलती है, डॉक्टर नहीं मिलते हैं, समय पर इलाज नहीं होता है, और लोग इसलिए प्राइवेट अस्पताल आते हैं कि भले पैसा लग जाए लेकिन मेरा जो मरीज है वो ठीक हो जाए। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों की भी वही स्थिति है, वही चक्कर लगाने हैं, पैसे को लेकर वही तोल मोल है, और इसी एवज में कई मरीजों की जान चली जाती है। देखिए, अभी इस वक्त हम राजधानी रांची के बरियातू स्थित आरपीएस हॉस्पिटल के बाहर है। पल्स अस्पताल से सटा हुआ ये अस्पताल है, और आज यहाँ पर बड़ी दुखद घटना घटी है। एक गर्भवती महिला थी, 2 जुड़वा बच्चे पेट में ही मर गए। सुबह यहाँ पर वो इलाज के लिए आई, सुबह 6 बजे के लगभग डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड को लेकर इतना दौड़ाया कि बच्चा पेट में ही मर गया, और अभी भी पेशेंट अंदर है ऑपरेशन रूम में। अभी तक पेरेंट्स को कुछ बताया नहीं जा रहा है, बस ये बताया गया कि दोनों बच्चे मरे हुए पैदा हुए, और परिवार का कहना है कि कल शाम तक बच्चों की स्थिति बहुत अच्छी थी। क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, हम यहाँ पर जानने के लिए आए हैं। बाहर में रोते बिलखते परिवार के लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये पेशेंट की बड़ी बहन है, और भी बहनें और परिवार वाले लोग यहाँ पर आए हैं, और बस जानना चाह रहे हैं कि सडनली ऐसा क्या हो गया कि आज बच्चे मरे हुए पैदा हुए हैं। डॉक्टर बोलने की हालत में है, जवाबदेही कोई लेना नहीं चाह रहा है। चलिए थोड़ी बातचीत करते हैं। दीदी, कहाँ से आए हैं? और बस यही हॉस्पिटल के बगल में ही है, बस यही जस्ट 5 कदम, हॉस्पिटल से 5 कदम के पास मेरा घर है, बस ज्यादा दूरी में नहीं है। क्या नाम है आपकी बहन का? अमृता कुमारी। क्या हुआ था सुबह? कुछ नहीं, बस कल मैम बोली कि ब्लड कमी है, हम लोग बोले मैम को लेके आने, मैम बोली कि 7 यूनिट इसका ब्लड है, इसको ब्लड चढ़ेगा। मैम हम लोग बोले ठीक है मैम, बोली लेके आओ, कल सर्जरी का मैम डेट दी थी। उसके बाद बोली कि 1 यूनिट ब्लड चढ़ा दो। हम लोग 12 बजे से लेके 5 बजे तक उसको ब्लड चढ़ा। मैम बोली डिस्चार्ज हो जाओ, उसके बाद तुम लेके चले जाओ। हम लोग लेके चले गए पेशेंट को। फिर बोली आज का डेट कि तुमको 1 यूनिट आज चढ़ेगा, फिर ऑपरेशन के दिन चढ़ेगा 18 तारीख को। फिर इसको पेन होने लगा, हम लोग सुबह 6 बजे लेके आए। उसके बाद बोला गया मैम को, हम लोग कॉल कर रहे हैं, मैम इसको पेन हो रहा है। नर्स लोग बोली कि इसका मुँह खुला
हुआ है, इसको नॉर्मल हो जाएगा। एक्शन नहीं ले रही है मैम, बस कॉल पे नर्स लोग से बात कर रही है, आ रही हूँ बस इतना बोली। डॉक्टर नहीं आई? नहीं आई डॉक्टर, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर 11 बजे आई है, जब बच्चा मेरा मूवमेंट करना बंद कर दिया है तब डॉक्टर आई है। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर एस सिंह। पता चला कि आपकी बहन लगातार यहीं से इलाज करा रही है? महीना उसका यहीं से ट्रीटमेंट चला है, पूरा यहीं से चला है। कल भी और अभी बोल रही थी मैम कि बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा, तो बोल रही है कि नॉर्मल करा देंगे। उसके बाद एक इंजेक्शन लगाई है, उसके बाद बच्चा मेरा मूवमेंट करना बंद कर दिया है। उसके बाद बोल रही है अब सर्जरी करेंगे। उसके बाद सर्जरी करके मेरा बच्चा नहीं रहा। बच्चों को देखा आपने? हाँ देखा, मेरा बच्चा स्वस्थ है, एकदम स्वस्थ है मेरा बच्चा, एकदम दोनों स्वस्थ है, एकदम स्वस्थ है मेरा बच्चा। मरे हुए पैदा हुए? मरे हुए पैदा हुए हैं। नॉर्मल हुआ कि ऑपरेशन से? ऑपरेशन। बहन की क्या स्थिति है? अभी हम नहीं गए हम देखने के लिए उसका। क्या चाह रहे दीदी, कहाँ गलती हुआ? हॉस्पिटल बंद हो जाए बस, हम लोग यही चाह रहे हैं, बस ये हॉस्पिटल बंद हो जाए बस, और कुछ। कहाँ गलती हुआ कुछ समझ पा रहे हैं? हाँ बस यही लोग, मैम का लापरवाही से नहीं आई, उसके वजह से मेरा बच्चा मिसकैरेज हो गया। बस मैम नहीं आई उसके कारण मेरा बच्चा, अगर 7 बजे मैम आ जाती मेरा बच्चा बच जाता। बहन का पहले भी बच्चा है कि पहला बच्चा है? ये बच्चा उसका दूसरा है, नॉर्मल डिलीवरी हो चुका है उससे, और उसके बाद ये हुआ था। ये अर्पिता बोले ना बहन का नाम? अमृता। अमृता की बड़ी बहन है, परिवार वाले अंदर है, और भी बहनें हैं जो यहाँ पर आई हैं। बच्चे की आने की खुशी सबके साथ थी, लेकिन यहाँ पर सब मातम में यहाँ पर हो गया। यहाँ पर हंगामा हो रहा अंदर में, आप देख सकते हैं। हंगामा भी थोड़ा सा हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। परिवार वाले लगातार सवाल ये कर रहे हैं कि डॉक्टर को सामने लाइए, हम उनसे सवाल जवाब करेंगे, उससे जानना चाहेंगे आखिर गलती किसकी है, बस इनको जवाब चाहिए। डॉक्टर कोई खेला नहीं है, कोई छोटा मोटा कंप्यूटर नहीं है, कोई कंप्यूटर के पास नहीं ले गए। मीडिया के सामने में मैडम को आप बुलाइए, मीडिया के सामने बुलाइए बस। एस सिंह मैडम का नाम है। 9 महीना से इन्हीं के पास इलाज चल रहा था, और उसके बाद में कल खून चढ़ा और बोला कि कल माने सब स्वस्थ है, और छुट्टी दे दिया। आज सुबह में हम लोग दर्द हुआ, 6 बजे हम लोग लेके आए हैं, 6 बजे लेके आए हैं। उसके बाद से मैडम को फोन कर रहे हैं, मैडम आ नहीं रही है। आई है 10:30 बजे, और अल्ट्रासाउंड करने के लिए भेजे है। अल्ट्रासाउंड का इनका अपना आदमी नहीं है यहाँ पर ही, अल्ट्रासाउंड करने वाला दूसरा जगह से लेके आया है। जब पता चल गया कि यहाँ बच्चा मर गया है। हर प्राइवेट अस्पताल में अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड यहाँ पे नहीं होता। तो हम लोग बोले मेंशन कर, तो बोल रही है कल से बोर्ड लगा देंगे बड़ा बड़ा। तुम बोर्ड लगाओगे तो लगाओ, क्या क्या क्राइटेरिया है आपको बताओ, तब ना हम लोग जानेंगे यहाँ पे बच्चा कैसे मरा, इसको बताएगी ना डॉक्टर, कोई जवाब दे ही देगा ना। जवाब नहीं दे रही है, पुलिस उसी का सपोर्ट कर रहा है, उल्टा पुलिस सपोर्ट वही का कर रहा है। अभी हम लोग का थोड़ा सा गलती रहता, पुलिस उठा के ले जाता, समझे, थोड़ा सा गलती हम लोग का रहता। भी आई तो उसको बोलना चाहिए ना, क्रिटिकल है तो उसको रुकना चाहिए ना। तो छुट्टी क्यों दी? आप बोलती है कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए, क्यों आए, यहाँ पे तो नहीं होता तो आप लोग क्यों आए? अरे भाई क्यों आए, तुम पे बिलीव करके ना आए। सर अगर डॉक्टर नहीं आ रही है तो कोई और डॉक्टर आके जवाब दे रहा है। इस मैडम से ERPS चल रहा है, रात में सिर्फ इन लोग को पूरा नर्स चलाता है। ये हॉस्पिटल को केवल नर्स के बदौलत चलता है, ठीक है। बैठी होगी, ये लोग अपना घर में, डॉक्टर्स का काम है अपना घर में क्लिनिक खोल के बैठती है, वो लोग वहाँ पे ट्रीटमेंट करती है, और उसके बाद समय मिलता है तब वो जहाँ पे नौकरी करती है वहाँ आती है। इसी के कारण हमारे पेशेंट के साथ ये घटना घटता है। अगर उसे इमरजेंसी कॉल किया गया था तो उन्हें पहुँचना चाहिए था, क्योंकि पेशेंट आपके हाथ में था, आपके हाथ में पेशेंट था। आपने क्यों नहीं पहुँचा? मैंने 7 बजे आपके पास कॉल किया गया था, आप लोग 7 बजे क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि आप लोग ने घर में सारे डॉक्टर्स क्लिनिक खोल के रखे हो और घर में ट्रीटमेंट करते हो। उसके बाद टाइमिंग देते 11 बजे से मुझे जाना है, तब आप लोग यहाँ पहुंचते। पेशेंट मर जाए ये जिए आपको मतलब नहीं है। अगर 1 रुपया कम रहे तो पेशेंट को मेडिसिन नहीं मिलता है, आप उसे भर्ती नहीं करते हो, क्यों? आखिर पेशेंट की जान की कीमत नहीं है। हम आम जनता कहाँ जाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, हमारे राजधानी का घटना ऐसा है तो आप सोच सकते हो कि हर जिला में किस तरह की घटना घटेगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग इस पर कार्रवाई करें। अगर ये 2 बच्चों की मौत हो गई है, उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? डॉक्टर्स है,
डॉक्टर्स है, क्योंकि हम आम जनता नहीं जानते हैं मैडम कि उस बच्चा को क्या है, पेशेंट को क्या है। आप जैसे बोल रहे हो वैसे, अगर आप कहते हो कि 5,000 की दवा लगेगी तो मैं दौड़ के लाती हूँ, इसके लिए मैं कर्ज लेती हूँ, भीख मांगती हूँ। वो डॉक्टर नहीं समझते हैं, ये डॉक्टर नहीं समझते। वो कहते हैं आपकी पेशेंट को ये हालत है, आपको ये चीज चाहिए। मैं कहाँ से लाती हूँ? डॉक्टर नहीं समझते। जब नहीं समझते हैं तो आप किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों करते हो? अगर आप नहीं चलाने सक रहे हो ना तो आप डॉक्टर को। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 9 महीने से इलाज यही चल रहा था। हाँ, महीना से। और जब हम बोले कि मैम कल आपको अगर क्रिटिकल था तो क्यों आप डिस्चार्ज किए, तो बोली कि नहीं डिस्चार्ज हम कर दिए हैं, यहाँ से बिना पूछे चल गया। तो यहाँ पर रिपोर्ट है, वहाँ पे पेमेंट कटा है कि क्या बोल रही है? बिना पूछे चला गया। बिना पूछे चला गया है। तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कैसे बिना पूछे भेजे? और ये अपने से भेजे। और क्या बोल रही है कि आज फोन किए थे 7 बजे की नहीं होगा, तो नहीं होगा तो हम लोग को कोई फोन करके बताता ना। यहाँ पे स्टाफ बोलते कि मैम बोल दिए कि यहाँ पे नहीं होगा, दूसरी जगह ले जाइए। तो बोल रही कि हम तो बोल गए, तो तुम्हारे स्टाफ क्यों नहीं बोला हमको? क्यों नहीं बोला? 7 बजे तक था बच्चा, बोल रही है एक बच्चा जिंदा था 7 बजे। अगर वो आ जाती तो आज ये कंडीशन नहीं होता। और वो बोल रही है कि फोन करके हम तो बोल दिए थे स्टाफ को, तो कौन स्टाफ यहाँ पे हम लोग को बोला कि दूसरा हॉस्पिटल ले जाइए? मतलब फोन के भरोसे पेशेंट यहाँ पर है। एक बात और कहना चाहूंगी मैं कि यहाँ पर इलाज चल रहा है। एक मिनट बच्चे रुकिए। अगर बच्चे का ट्रीटमेंट नहीं, ये भैंसुर है उनके, सुनिए, यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था, लास्ट स्टार्टिंग से लास्ट तक ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा था। और आप तो पर्सनली अटेंड करना था। आप जब नहीं सकी यहाँ पे ट्रीटमेंट करने के लिए, तो आप लास्ट मोमेंट में कैसे बोल रहे कि दूसरी जगह ले जाइए? मैं कहाँ ले जाऊंगी? अगर लेके भी मैं जाती ना दूसरे हॉस्पिटल में, वहाँ के डॉक्टर सवाल करते कि आप कहाँ ट्रीटमेंट करवा रहे थे, आप वहाँ जाइए। मेरे पास लास्ट मोमेंट में क्यों आया? ये डॉक्टर्स का ही बात है, डॉक्टर्स ही कहते हैं, सवाल उठाते कि आपने कहाँ ट्रीटमेंट करवाया, आप वहाँ जाइए। लास्ट मोमेंट में मेरे पास आया, हम रिस्क नहीं लेंगे। तो ऐसे में हमारे पेशेंट की तो जान जाएगी ना। तो ये कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए, बहुत जोर शोर से होना चाहिए। इसको बात को इतना फैलाया, ये हॉस्पिटल बहुत घटना। मैडम पुलिस आई है, क्या कर रही है? मैंने पुलिस के पास एक मिनट मैंने प्रशासन को उनके पास रिक्वेस्ट की है कि सर अगर आप आए हो, सारे यहाँ कर ये पुलिस के ऑफिसर्स आए हैं, मैंने कहा कि मैं डॉक्टर के साथ कोई घटना नहीं घटेगी, कुछ नहीं होगा। आप डॉक्टर को सामने खड़ा करिए, क्योंकि आप लोग भी तो किसी के अंडर में हो, काम कर रहे हो। आप लोग पुलिस से कहीं से थाना से आया है लोग, तो आप अपने बीच में डॉक्टर खड़ा कीजिए। हम पेशेंट है, हम सवाल करेंगे। वो अगर गलत नहीं किए तो जवाब देंगे ना। तो क्या बोल रही है? वो कह रही है कि आप लोग शांत रहिए, शांत रहिए। क्यों शांत रहे? पुलिस के सामने मैंने कहा कि डॉक्टर को खड़ा कीजिए, सवाल किया जाएगा। बहुत एक्सपर्ट है, तो तुम्हारे नर्स के भरोसे हम बच्चा करवा दे, तो नर्स बोलती है डॉक्टर आएगी तब करेगी। तुम किसके भरोसे बैठे, नर्स या डॉक्टर? इससे अच्छा किसके भरोसे? मैं सवाल करूंगी, इससे अच्छा मैंने 2 बच्चे को मैंने जन्म दिया सदर हॉस्पिटल में, रांची के सदर हॉस्पिटल में, बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। डिलीवरी महिलाओं के लिए नंबर 1 सदर ही है। मैंने सदर में 2 बच्चा किया है। तुरंत डॉक्टर आती थी, तुरंत जांच करती थी, देखती थी, कहती थी कि नॉर्मल बच्चे हो जाएंगे, अभी टाइम लगेगा आधा घंटा 10 मिनट, और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होता था। तो सरकारी ही बेस्ट है, उसी को बढ़ावा दीजिए, उसी को आगे बढ़ाइए। प्राइवेट बंद कीजिए प्राइवेट। अभी कब तक यहाँ रहना है सर? डॉक्टर तो कोई जवाब दे नहीं रहा। कुछ नहीं बताया। अभी हम लोग सुरेश सिंह पर डॉक्टर एस मैडम पर केस करेंगे, और आप लोग जितने भी मीडिया प्रभारी हैं, डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं, और हम लोग अभी केस लिखने जा रहे हैं। केस अभी लिखने हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर एस मैडम पर। आप लोग जितना मीडिया प्रभारी उनको निकलने मत दीजिए, और उनको यहीं से जेल भेजने का काम किया जाए। अभी यहाँ पर हैं, अभी हम लोग केस लिख रहे हैं, आप लोग इसको यहाँ से डायरेक्ट बरियार थाना लेकर जाइए और हाजत में बंद करवाइए। और ऐसा आप लोग अपना पेशेंट को देखिए कैसी स्थिति है उनकी। पेशेंट अभी ठीक है, बच्चा अभी निकाला है, बच्चा तो मरा हुआ निकला है, लेकिन हम लोग केस कर रहे हैं अभी। और पेशेंट हमारे ये इतने हंगामा होने के बाद हमारे पेशेंट को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट अभी अच्छा है। अगर कुछ होता है तो ये समझिए ये हॉस्पिटल बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। इसलिए पेशेंट को अच्छे से निगरानी में रखें और अच्छे से रखें, क्योंकि हमारा बच्चा तो चला ही गया है, लेकिन पेशेंट को कुछ नहीं होना चाहिए, ये हमारी मांग है। प्राइवेट हॉस्पिटल जब रेफर करेगी तो सरकारी कहाँ जाएगी? सरकारी ना रेफर करती है प्राइवेट में, और ये प्राइवेट होकर रेफर कर रही है आप लोग बचने के लिए। इसमें प्रशासन भी मिली हुई है, क्योंकि प्रशासन रेफर कैसे कर सकती है जब 9 महीने इलाज यही चला है? फिर रेफर क्यों कर रहे हैं? आप आते पेशेंट चेक करते, मेरे पेशेंट कंडीशन खराब होता तब तो आप रेफर करते। आप तो चेक ही नहीं कर रहे हैं। आप तो नर्स को जो झाड़ू करती है उसको बोलती है इंजेक्शन दे दो, वो क्या इंजेक्शन देगी? तो झाड़ू पोछा का ड्यूटी करती है। चलिए, तो कुल मिलाकर यहाँ पे चीजों को ये समझना है, कुल मिलाकर 1 मिनट
कुल मिलाकर यहाँ पर ये समझना है कि 2 बच्चों की मौत हो गई है। मौत के बाद भी प्रशासन यहाँ पर शांत है, पुलिस अभी सुरक्षा में उनको दी हुई है, लेकिन उन परिवारों का क्या जिन्होंने 2 बच्चों को एक साथ खो दिया। 9 महीने कोई माँ अपने कोख में बच्चे को रखती है, आप समझिए उसका कितना लंबा इंतजार होता है। और 9 महीने यहाँ से इलाज चला है। पर्सनली अटेंड करने की जरूरत थी उस डॉक्टर को, लेकिन उसने वीडियो कॉल पे यहाँ पर डिलीवरी कराने की कोशिश की, यहाँ पर फोन कॉल पे यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश की। मतलब नर्स के भरोसे यहाँ पर सब कुछ छोड़ा गया और लास्ट में मौत हो गई। यहाँ पर श्रीमती एस सिंह, आप इनका चैम्बर देख सकते हैं, ये चैम्बर है उनका, ये चैम्बर है और चैम्बर के अंदर मैडम है और अभी तक मिलने नहीं दिया जा रहा। ये चैम्बर है मैडम का, श्रीमती एस सिंह यहाँ पर जवाब नहीं मांग रही है। यहाँ पर ये आप इधर दिखाइएगा, ये गार्ड आप देख सकते हैं, इसी अस्पताल के हैं, सुरक्षा दे रहे हैं उस डॉक्टर को, ये प्रशासन उनको सुरक्षा दे रही है। लेकिन दोनों बच्चों की जो मौत हुई है उसकी सुरक्षा कौन देगा? यहाँ पर जवाबदेही के लिए लोग अंदर जा रहे हैं, यहाँ पर जवाबदेही चाह रहे हैं, जवाबदेही चाह रहे हैं, यहाँ पर जवाबदेही चाह रहे हैं लोग डॉक्टर से। हमें आईयूडी मेरे बस का नहीं है बेटा, और इंट्रायूट्राइन डेथ जो होता है वो सडनली कभी भी हो सकता है, उसमें कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग जितना पॉसिबल होता है उतना करते हैं। पेशेंट बहुत सिवियर एनीमिक भी थी, कल आई थी, कल फीटल हार्ट ठीक था, तो हम बोले एक ब्लड चलवा लो, ब्लड चला के फिर हम लोग कल देखेंगे, कल फिर और 2-3 यूनिट ब्लड अरेंज करो तब कल। तो रात भर में उसको आईयूडी हो गया, बच्चा को कॉर्ड राउंड नेक था, हो सकता है उसके चलते भी कभी कभी होता है, कभी कभी पानी कम होता है। अल्ट्रासाउंड 1 महीना पहले हुआ था, उसमें सब ठीक था। पेशेंट को पहले से 2 नॉर्मल डिलीवरी, ये तीसरा है क्योंकि पहले से दोनों फीमेल है, ये दोनों मेल है, इसलिए ये लोग ज़्यादा हर्ट हुआ है कि मेल 2 बच्चा था मार दिया। हम क्यों मारेंगे बाबू? अगर पेशेंट का कुछ मरता है तो हमको तो अपने दुख लगेगा। हम इतना सीनियर, 50 साल हो गया हमको मेडिकल फील्ड में प्रैक्टिस करते हुए, हम कोई जूनियर छोटा बच्चा नहीं है कि हम किसी को नहीं बोले। तो हम सलाह दिए कि बेटा 2-3 यूनिट ब्लड अरेंज करो, तब हम लोग इसको कल तक देखेंगे। 16-17 ऐसे भी हम इसको सिजेरियन का डेट दें, लेकिन कल करवाए खून जांच तो 7 ग्राम आए। पहले भी हम लिखे थे 2-3 बार, ये लोग नहीं करवाए। तो फिर हम बोले कि अच्छा तब कल फिर जब तक ब्लड लाया तब तक हम लोग इसको ये जो होता है इंट्रावेनस आयरन डेक्सट्रोस वाला इंजेक्शन वो दिलवाए, तो उसे कि जब मेन टाइम उसे थोड़ा बहुत कुछ ये बनेगा ब्लड। तो फिर उसके बाद ये लोग फिर ब्लड लाया, फिर ब्लड चला। तो चूँकि ये डे केयर में था, हम बोले थे इसको एडमिट कर दो, तो इसका अटेंडेंट सब बोला कि नहीं मैडम हम लोग बगल में रहते हैं, तो कल सवेरे फिर आ जाएंगे। तो ठीक पर चली गई, फीटल हार्ट सब ठीक था। तो रात भर में आईयूडी हो गया, तो इसको डॉक्टर क्या करेगा? वो अगर हमको मारने से उन लोग को संतोष मिलता है तो मारे। नहीं, वो लोग बोल रहा है कि अभी वीडियो फुटेजेस दिखाने से क्या होगा? बच्चा आईयूडी हुआ, हम लोग इसीलिए सवेरे वेट टाइम लगाए कि हम सीधे कैसे बोल दें कि बच्चा मरा हुआ है। अगर मूवमेंट नहीं है या बच्चा का धड़कन नहीं, तो पहले अल्ट्रासाउंड करेंगे। तो अल्ट्रासाउंड में तो करवाया सवेरे, नहीं उसको फील हो रहा होगा, लेकिन मूवमेंट नहीं था, न फीटल हार्ट। सिस्टर लोग देखी यहाँ, तो फिर हम बोले नहीं पहले अल्ट्रासाउंड करवा। तो अल्ट्रासाउंड आए 2 डॉक्टर, सीनियर जूनियर, आने में तो टाइम लगेगा, आज संडे भी है। इन लोगों को लगता है कि यहीं पर खड़ा क्यों नहीं था अल्ट्रासाउंड वाला? पॉसिबल नहीं है, डॉक्टर भी आदमी है, डॉक्टर कोई फरिश्ता तो नहीं है, हमको भी नहाना है, खाना है। अल्ट्रासाउंड यहाँ पर नहीं हो पाया सही समय, नहीं तो टाइम तो आया, अब वो लोग आएगा तो वो लोग बच्चा को कैसे जिंदा कर देंगे? अल्ट्रासाउंड उसको आएगा, इन्फॉर्म हुआ, कॉल किया, तब आया,
हुआ, दो अल्ट्रासाउंड हुआ, एक मेल फीमेल, यही यहाँ पर किया है। अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट भी है, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है, लिखा है दोनों IUD है, ग्रॉस एसाइटिस, बच्चा में अंदर में पानी भरा हुआ है, और मतलब इसका मतलब IUD हो, ब्लड सप्लाई बंद, ब्लड सप्लाई जाना बंद हो। तो उसमें अब हम लोग कहाँ से मारे उसको, हम लोग थोड़ी मार सकते हैं बच्चा। अब जो पॉसिबल ट्रीटमेंट था तो इसको जल्दी निकाल दो बच्चा को, उसको बचाने से। CS का तैयारी में भी तो टाइम लगेगा, वो 1 घंटा ट्रॉली ये सब लगाने में, तब उसके बाद उसको एनेस्थीसिया देके बेबी निकाल दे। पेशेंट ठीक है, 3-4 ब्लड मंगवाए हैं, 2 चला है, 2 और चलेंगे। अब इसमें हम लोग का क्या फॉल्ट है? जब तक कंफर्म नहीं करेंगे कि IUD है तो सीधे हम कैसे बोल दे बच्चा मरा हुआ है? इन लोगों को बोले हम पहले रखो, एडमिट कर दो, तब तक ड्रिप उप लगा दो, डेक्सोना लाइफ सेविंग होता है वो दे दो, तो डेक्सोना भी पड़ा। नहीं तो फिर ये लोग हल्ला करने लगा, लड़ाई करने लगा, तो हम बोले तब बोल दो, अगर लड़ाई झगड़ा से नहीं हो पाता है तो ले जाओ कहीं और, अगर लग रहा है हम लोग के यहाँ नहीं ठीक इलाज है तो ले जाओ तक। तो नहीं, हम लोग को यही कराना है। ठीक है, हम भी डिनाई नहीं किए, हमको फिर बोला अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट, तो हम पहुंच गए और 10 मिनट पहुंच गए क्या, और फिर उसका जो करना था इमीडिएट हम किए। 2 ब्लड चला, 2 ब्लड और लाया है, धीरे धीरे चलेगा। अब धीरे धीरे पेशेंट ठीक होगी। बच्चा को हम वापस कैसे ला सकते हैं? बच्चा ना मेरा उसमें कोई फॉल्ट है कि हम IUD का कोई कारण नहीं होता, सडन IUD हो सकता है। वो ड्यूरिंग लेबर भी अगर कभी कभी डिलीवरी होता है उसको स्टिल बॉर्न बोलते हैं, बच्चा रोता ही नहीं मर जाता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? ये सब तो कॉम्प्लिकेशंस है प्रेगनेंसी का, जो कि अब हमको इधर 50 साल में क्या करेंगे? ये सबको हम कैसे समझाएं? अपने से सबको बुला के दिखाए, OT में सब चीज़ में हम बोले बेटा जो अब हुआ उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन तुम लोग को अगर दुख है तो तुमसे ज़्यादा हमको भी दुख है। पहले से 2 बेटी थी, इससे अगर दोनों बेटा बच जाता तो मेरे लिए भी खुशी का बात था कि उसको ये हुआ, लाइगेशन भी कर देते, बच्चा भी बंद होता, लेकिन समझने को तैयार ही। तो अब हम क्या करें? उसको इससे ज़्यादा तो हम कर नहीं सकते हैं। हमको मारने से उन लोग को मिल रहा है सेटिस्फेक्शन, तो मारे। हम तो इसमें भी नहीं बोल रहे हैं कि नहीं मारो। ये कह रही है कि कुछ तो जब कमी थी तो आपके अंदर ट्रीटमेंट हो रहा था, तो आप 9 मंथ इलाज किए हो, तब क्यों नहीं बात बताए? हम क्यों नहीं, बीमारी था तो क्यों नहीं बताए? 5 दिन हर 5 दिन में आ रहे, क्यों नहीं नहीं बताया कि मेरा हमारे पेशेंट को लेके हम लोग बार पहुंच रहे हैं, आपने कुछ नहीं कहा। कल आपने कहा कि ब्लड चलेगी, हमने कहा कि चढ़ाइए सर, नहीं है, ये हो गया, ये हो गया। ये डॉक्टर की लापरवाही है, बिल्कुल लापरवाही है। 9 महीने तो पता ले रहे, जाते रहे। आप 9 मंथ से इलाज कर रहे हैं कि ये बीमारी वो बीमारी, कुछ नहीं बोलिए, और अभी आप बोल रहे हैं कि बीमारी है, सर झूठ बोल रही है मैडम। 9 महीना में हर महीना चेकअप करवाए, कभी कुछ नहीं बताया, और आज बोलता है ये हो गया है, ये हो गया है। सरासर इस मैडम का लापरवाही है, लापरवाही है। मैडम को 6 बजे फोन किए थे, अगर 6 बजे मेरा आ जाती तो मेरा बच्चा नहीं कुछ होता, आज तक जिंदा रहता, लेकिन ये लेट की, ये लापरवाही की, इसलिए मेरा बच्चा आज नहीं रहा। उनको वो कह रही है हमें भी अफसोस है कह रही है। मैडम आपको जब अफसोस है, आपके हाथ में पेशेंट था, आप पहले क्यों नहीं बताए कि इसको कोई गंभीर बीमारी है? हम लोग पेशेंट के पेरेंट्स हैं, हमें तो पता ही नहीं कि हमारे पेशेंट को गंभीर बीमारी। हम लोग तो रिम्स से उठ के नहीं आए, हम लोग रिम्स से उठ के हम लोग नहीं आए थे, हम लोग शुरू से प्राइवेट में थे। ये होता कि रिम्स में दिखा रहे, कुछ हो गया तो प्राइवेट लेके आए, तो मैडम बोलती कि नहीं ये गलत है। हम लोग शुरू से इस मैडम के पास दिखवाए हैं, मेरा ये बच्चा, सबका बच्चा यहीं पैदा हुआ। शुरू से बोलना चाहिए कि हमको ये है बीमारी, वो है, एक बार भी नहीं बोली है, और आज बोलती है कि ये हो गया वो हो गया, और टाइम से मैडम आ जाती तो आज ऐसा नहीं होता। हाँ, और आई अभी भी एटीट्यूड में बात कर रही है, अभी भी इसका एटीट्यूड खत्म नहीं हुआ है, अभी भी एटीट्यूड में बात कर रही है। और एक तो इस मैडम एक्सपायरी डेट में चल रही है, एक्सपायरी डेट में। अब इसको डॉक्टरी छोड़ देना चाहिए, घर में बैठना चाहिए, अब इसको डॉक्टर करने का कोई काम ही नहीं है। परिवार के सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं परिवार के सारे लोग हैं, और श्रीमती एस सिंह जो है वो अंदर है। ये नाराजगी है, देखिए ये नाराजगी है परिवार की, ये नाराजगी है, ये नाराजगी साफ तौर पे दिख रही है। 2 बच्चों की जान चली गई है,
उसको बीमारी हो जाएगा। जा तुम जा 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 तुम जाओ जाओ जाओ। मैडम को इतना सुरक्षा का क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? इतना बड़ा अस्पताल आप लोग के भरोसे खोल कर रखी है क्या? इतना बड़ा अस्पताल आप लोग के भरोसे खोल कर रखी है? प्रशासन के भरोसे कुछ जायज किए तो नहीं, मुँह का है, मुँह छिपा रही है। बात करना चाहिए ना उनको आके। बीमारी हो गया। रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग को। अरे हम लोग भी रिक्वेस्ट करें, पैसा दिए यहाँ सर, रिक्वेस्ट क्या करेंगे? बच्चा मर गया, किसी का बच्चा मरेगा उनको तो आप पैसा बोलिएगा? हम नहीं, ठीक है ना, तो इतना कहाँ जरूरत है ताम झाम का? आवेदन दीजिए, चलिए थाना, जो लीगल एक्शन होगा लेके चलिए, उनको भी लेके चलिए। वो और बच्चा को मराते रहे, वो और बैठ के और बच्चा को मराते रहे, आप ही चाह रहे हैं और बच्चा को मराते रहे? कौन? अरे फैसला करने के लिए तो आप है सरकार, आपने कीजिएगा तो कौन करेगा? तो चलिए ना आवेदन उनको लेके चलिए, हम ही आवेदन करने चलेंगे, बैठ के इलाज करते रहेंगे और 4 को बच्चा को मारेगी। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो चलिए ना आप, हम लोग भी चल रहे हैं, उनको भी लेके चलिए। चलिए नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आप प्रोटेक्शन दिए हैं, कोई नेतागिरी नहीं कर रहे हैं। कौन है? हमारा भाई है, भाई है, भाई है, हमारा भगना था। बाकी पेशेंट को जो प्रॉब्लम हो रहा है वो चीज नहीं देख रहे हैं। पेशेंट अच्छा, आपका एक मिनट, आपके साथ बच्चा मरा, बकरी ने मरा, आपके साथ मैंने गाली नहीं दिया सर, सुनिए ना, कोई गाली नहीं दिया। अच्छा आप क्या गाली देंगे? हो गया, गाली नहीं, गाली कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, ये सारे परिवार के लोग यहाँ पर आए हैं, सब जवाब मांग रहे हैं। सब निकाल देंगे हम लोग, चिंता मत हम लोग भी रिक्वेस्ट करें, केस फाइल निकाला नहीं जा रहा है, इधर का लोग आपका कंट्रोल में है, टीवी तोड़ दिया, गाली दे रहा पीछे से। रीजन गलत ही है। क्या बोले आपको, छोड़ दीजिए। रीजन सही देती है, कुछ नहीं करता। इसका सोल्यूशन निकाल। आप चलिए ना, केस करेंगे हम लोग, हम लोग सब खाली कर देंगे। चलिए चलिए केस करते हैं, चलिए चलिए केस करेंगे, छोड़िए केस करेंगे, वो देखेंगे चलिए 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 उतना माथा दर्द नहीं कर रहा। उनका रिपोर्ट है, रिपोर्ट पता चल रहा है क्या कमी है, अचानक आज गंभीर बीमारी आ गई। हॉस्पिटल को भी खेद है इस तरह की। अरे खेत लेके बीमारी का भी बताओ। 9 महीना से बीमारी, कल तक रिपोर्ट सही था इसका। अभी मर गया तो बीमारी का चलिए ना, छोड़ दिया, नहीं निकलेगी बात, मैंने दिया प्रोटेक्शन उनको। आप हम लोग से बात करें, उनसे भी करिए, उनको ही बोलिए लेके चलने बोलिए। उनका पैसा भी मिला है, उनको पैसा मिला, नहीं बोलेंगे तो चलिए ना सर, डॉक्टर है, पैसा लूटने के लिए सब बना है। ठीक है, हम मानते हैं। एक मिनट साइड रहो ना, कौन जाएगा, कौन जाएगा?
थोड़ा सा पीछे हो जाए। इधर रहो ना, इस साइड रहो ना। हाँ यही रहो ना। चलिए, यहाँ पर डॉक्टर से बातचीत हो गई है, डॉक्टर से बातचीत हो गई। चलो, हॉस्पिटल के ऑनर आ गए हैं, शायद हॉस्पिटल के ऑनर आए हैं। साइड हटो भैया। हॉस्पिटल के ऑनर हैं। मैडम सुबह हम लोग भागने बोली थी, बोली यहाँ मत रहिए आप लोग कुछ होगा, हम लोग हैं यहाँ पे, आप लोग मत रहिए, आप लोग सब हम लोग घर का परिवार का हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। मैडम रुक जाइए, लगाइए। आप सुबह कैसे बोले तुम जाने के लिए? आप बोले हम बताइए, सुबह क्यों बोले? लेडीज को जाने दो। कौन थी ये डॉक्टर नहीं है और आदमी यहाँ का दोषी है। मैडम कौन ये स्टाफ ही थी हॉस्पिटल की। क्या हुआ था इसके साथ, क्या बोल रही थी? सुबह बोली थी सुबह यही जवाब दी थी, हॉस्पिटल में काम हो रहा है, ये नहीं जानती है तो क्यों यहाँ हॉस्पिटल में रखी है? झूठ बोल रही है। सारा पेपर निकाले, कहाँ बीमारी है, पहले गंभीर बीमारी कुछ नहीं था, ठीक है। अभी बीमारी है, 2008 में कहाँ बीमारी था? जो 4.5 kg का बच्चा हुआ था, मर गया, कहाँ गया था वो? सर 2 मिनट, आप अंदर मैडम से बात किए थे ना, अभी गए ना, क्या बात हुआ? क्या बात अंदर मैडम से? कंप्लेंट करेंगे। आप डॉक्टर से बात किए ना? डॉक्टर से बात किया है, अभी डॉक्टर भी जवाब नहीं ले रही है ना। हम लोग वहाँ बता के केस भी लिख के देंगे, तब उसके बाद बीमारी। चलिए, तो यहाँ परिवार वाले जो हैं थाना जाएंगे, बरियातू थाना के अंतर्गत ये आता है। बरियातू थाना में जाएंगे, FIR करेंगे। हालांकि यहाँ पे जो भी प्रशासन है डॉक्टर को यहाँ पर सुरक्षा प्रदान कर रही है, उसके चेंबर के बाहर खड़ी है और सुरक्षा प्रदान कर रही है, लेकिन उन परिवारों का क्या होगा जिसने अपने 2 बच्चों को खोया है? उसकी सुरक्षा की बात यहाँ पर क्यों नहीं हो रही है? डॉक्टर की सुरक्षा में बरियातू थाना पुलिस लगी हुई है और बाकी यहाँ की जो गार्ड्स हैं, गार्ड्स भी वहाँ पे उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। बच्चों की सुरक्षा का जिम्मेवार कौन है? इस पे कोई बात नहीं करना चाह रहा है, ना ही यहाँ पर कोई चर्चा परिचर्चा हो रही है। FIR करेंगे आप लोग? FIR करेंगे। मैडम को बोल रहे लेके चलिए, तो मैडम बोलेंगे ये लोग पुलिस वाले लोग बचा के रखा है। चैम्बर में तो सुरक्षा प्रदान कर रहा है, सुरक्षा में फुल सुरक्षा में है। बोल रहे निकालने के लिए, तो निकाल नहीं रहे। बोल रहे आप लोग जाइए, केस करिए। बीमारी बताइए, हम लोग गैप के अंदर नहीं था, 9 महीना से कोई बीमारी नहीं था, अभी 1 घंटा के लिए बीमारी पैदा कर दी हो। ये डॉक्टर की भी बाइट है, आप डॉक्टर की बाइट को समझिए। उनका ये कहना है कि कुछ आयोडीन या कुछ की कमी हो गई, जिसकी वजह से हम बच्चे को बचा नहीं पाए। लेकिन सवाल ये है कि 9 महीने से जब इलाज चल रहा था, ये बीमारी क्यों नहीं पकड़ी गई, और पकड़ी गई तो इलाज क्यों नहीं हुआ? सवाल बहुत ज्यादा है। 2 बच्चों की जान गई, आप समझिए कितना बड़ा अपराध है। और बस डॉक्टर ये कह रही है कि हमें अफसोस है, हमें खेद है। ये खेद और अफसोस जता कि क्या दोनों बच्चों को बचाया जा सकता है या जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? दोनों जो बच्चे जो मरे हुए पैदा लिए हैं वो लड़के थे, जुड़वा बच्चे थे, दोनों की मौत हो गई है। माँ फिलहाल अभी ठीक है, लेकिन अब भी हम बार बार वही सवाल करेंगे कि 9 महीना जो माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है, जुड़वा बच्चों को रखी और मरा हुआ आज पैदा हुआ है। परिवार इसीलिए इतना नाराज है कि जवाब क्यों नहीं दे रही है डॉक्टर। कमी कहाँ पे रह गई? कोई कमी रहती तो हम पूरा करते, लेकिन उनकी लापरवाही से अगर मौत हुई है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। चलिए, RPS हॉस्पिटल में हम देखते हैं, परिवार वाले अभी थाना जाएंगे। थाना क्या कार्रवाई कर रही है, क्योंकि थाना यहाँ पे सुरक्षा प्रदान कर रही है। इतना अगर कार्रवाई करना होता तो कार्रवाई अभी तक शुरू हो चुकी होती, कार्रवाई अभी नहीं चल रही है।
देखते हैं क्या कुछ होता है। प्राइवेट अस्पताल की ऐसी कहानियां निकलती रहती है, लेकिन बच्चों की जान जाना बेहद अफसोस की बात है। अब बहुत बड़ा अपराध है, डॉक्टर को जिम्मेदारी इस पे लेनी होगी। चलिए जोहार रहेगा।